दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी विष्णु शेषनाग की पुत्री थी। क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए वे सुलोचना के पिता और मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमिला भी बताया गया है। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इसका उल्लेख ना तो वाल्मीकि रचित रामायण में है और ना ही तुलसीदास रचित रामचरितमानस में मिलता है। कुछ तमिल भाषाओं की कथाओं में इसका उल्लेख है, इसलिए मैं आज आपको सुलोचना के चरित्र और उसकी सती होने की कथा के बारे में बताऊंगी। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को यह ज्ञात हो गया था कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का रूप है। तो वह अपने माता पिता और सुलोचना से आखिरी बार मिलने आया। जब वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं वह सुलोचना के आंसू देखकर भावुक न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। परंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था और वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति से अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता और कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में अपना साथ दिया। अपनी आंख से एक भी आंसू गिरने नहीं दिया। जब लक्ष्मण युद्ध भूमि में मेघनाथ से लड़ने जा रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए युद्ध भूमि में मेघनाथ का मस्तक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण ने मेघनाथ को प्राप्त किया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, तो अपने धनुष के द्वारा मेघनाथ ने मस्तक को श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम सुलोचना और लंका तक यह संदेश पहुंचा देना चाहते थे कि मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य की भावना से उन्होंने धनुष बाण की सहायता से मेघनाथ के दाएं हाथ को सुलोचना के पास लंका में पहुंचा दिया। जब सुलोचना मेघनाथ का दाएं हाथ को देखा, तब उसे अपने आंखों पर विश्वास तक नहीं हो रहा था। तब सुलोचना ने युद्ध में घटी सारी घटनाओं को उस भुजा को लिखने को कहा। उसके बाद उस भुजा ने एक कलम के माध्यम से युद्ध में घटी सारी घटनाओं को लिख दिया। उसके बाद सुलोचना अपने पति के दाएं हाथ को लेकर लंकेश के पास पहुंची और उनसे सती होने के लिए आज्ञा मांगी। हालांकि रावण ने उसे आज्ञा दे दी, लेकिन पति के सर के बिना सती होना असंभव था, इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के सर की मांग की। लेकिन रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। उनकी सेना में बहुत सारे योग पुरुष थे, इसलिए रावण ने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास भेजकर मेघनाथ के सर को लाने की आज्ञा दे दी। सुलोचना रावण की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम की कुटिया की ओर चल पड़ी। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची, तब भगवान श्री राम और उनकी सेना ने उनका आदर और सम्मान से स्वागत किया। सुलोचना ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उसने अपने पति के सर को ले जाने की मांग की। प्रभु श्री राम ने बिना विलंब किए सुग्रीव को मेघनाथ के सर को लाने की आज्ञा दी। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी लोगों के मन में यह शंका थी कि सुलोचना को यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि मेघनाथ का सर प्रभु श्री राम के पास है। तब सुलोचना ने बताया, मेघनाथ की भुजा ने युद्ध में घटी सारी घटनाओं को मुझे लिखकर बता दिया था। यह सब सुनने के बाद सुग्रीव ने सुलोचना के सामने यह मांग रखी कि यदि पति धर्म इतना शक्तिशाली है तो वह मेघनाथ के कटे हुए सर को हंसा कर दिखाए। यह सब सुनने के बाद सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रता धर्म का वास्ता देकर उसे सबके सामने हंसने के लिए कहा। सुलोचना की इतनी सी बात पर मेघनाथ का कटा हुआ सर सबके सामने जोर जोर से हंसने लगा। तभी सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन प्रभु श्री राम सुलोचना के भाव और शक्ति से भली भांति परिचित थे। प्रभु श्री राम ने उस दिन की युद्ध विराम की घोषणा कर दी और लंका को यह आदेश दिया कि वह अपने युवराज को लेकर जाए और उसका संस्कार करे, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी भी प्रकार का रक्त न बहे। इसलिए उस दिन युद्ध नहीं हुआ। सुलोचना अपने पति के कटे हुए सर को लेकर लंका गई और वह समुद्र के किनारे सभी मृतक सैनिक और की अर्थी सजी हुई थी। सुलोचना दहकती हुई अग्नि में अपने पति के सर को लेकर बैठ गई और इस तरह सभी के सामने सुलोचना सती हो गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।